दोस्तों आज हम जब गुजर रहे थे मऊ से तो यहाँ पर नक्षत्र मैरिज हॉल जो आदरी मोड़ के पास दिखा, तो यहाँ पर कुछ एक सरकारी स्कीम के बारे में जानकारी दिया जा रहा था और यहाँ पर एक उद्घाटन समारोह था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको कवर करा जाए और देखा जाए, क्योंकि हम लोग आज के समय में मऊ और उसके एरिया में कवर कर रहे हैं बिजनेसेस को। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक नया जो है पीडीओ ऑफिस का शुरुआत किया गया है यहाँ पे, जो कि एक गवर्नमेंट का स्कीम है, जो कि हमने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाई थी। तो आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है। चलिए हम जरा देखने की कोशिश करते हैं अंदर कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे ये जो है प्लान जो है एक्टिवेट किया जा रहा है। यहाँ पर पूरे आप ऑफिस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हर तरीके का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों आज के समय में बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े कि सरकारी नौकरी मिल जाए और उससे उनका जीवन चलना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आज मैं आपसे कहूँ कि सरकारी नौकरी नहीं, अगर आपको सरकारी योजना से जुड़ करके पैसे कमाने का मौका मिले तो ये कितना शानदार हो सकता है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग मऊ में आपको लेकर के आए हैं जहाँ पर इस तरह के सरकारी योजना का उद्घाटन भी हुआ है। वो सब कुछ हम इस वीडियो में दिखाएंगे और साथ में हम कंपनी के ओनर से भी बात करेंगे और जिनका ये मैरिज हॉल है जहाँ पर इसकी शुभारंभ की जा रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये स्कीम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके एरिया के लोगों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप अथॉरिटी यूट्यूब चैनल और अक्सर मैं इस तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर के आता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि आप सीखते भी हैं और आगे चल के इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और वहां से अपने जिंदगी में अर्निंग के सोर्सेज को भी जनरेट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डेटा का है। और वो डेटा क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि आज अगर आप जियो की सर्विस ले रहे हैं या फिर एयरटेल का या फिर वोडा या आइडिया ही क्यों ना हो, इवन बीएसएनएल तक, हर जगह पर आपको देखने को मिल रहा है कि उसका रेट प्राइसेस वगैरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें आज सब कुछ होने के बावजूद भी इंटरनेट का एक्सेस जो है वो आपके पास प्रॉपर नहीं आ रहा है और अगर आपको लेना पड़ रहा है तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन कैसा हो यदि आज मैं आपसे कहूं कि आपको 5 रुपए में एक दिन का अनलिमिटेड डेटा मिल जाए। कैसा हो यदि आज मैं कहूं कि 6 दिन का जो डेटा है अनलिमिटेड दिन भर यूज करने के लिए 25 रुपए में मिल जाए। 14 दिन का अनलिमिटेड डेटा जो है वो सिर्फ 50 रुपए में मिल जाए और 30 दिन के लिए 100 रुपए में मिल जाए। तो ये किस तरह से आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, इसी पूरी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ कंपनी के ओनर जो है सौरभ सिंह जी। इनको सौरभ जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप सबसे पहले ये बताइए कि अपने इस स्कीम के बारे में बताइए लोगों को कि कैसे सरकारी नौकरी के बगैर सरकारी योजना से जुड़ करके और लाभ उठाया जा सकता है। आप सभी का नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिंह है। अभी आप जिस तरह भी आप यहाँ पे आए हुए हैं जी, और आज हमें लॉन्चिंग थी मऊ में जी। आज हम उत्तर प्रदेश के मऊ में हमारी जो सदर विधानसभा है आज हमने वहाँ पे लॉन्च किया है पीएम वानी को। और यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे लॉन्चिंग हुई है। देखिए यहाँ पे विजन क्या है, पीएम वानी योजना है क्या, क्यों जुड़े, इससे बेनिफिट क्या, प्रॉफिट क्या, एक बार हमें उसके बारे में जानना है। जी। तो देखिए सबसे पहले ये जो पीएम वानी योजना है, ये योजना आपकी 2020 में आई थी, जिसमें आपके टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, आपने देखा होगा जिस तरह पूरे इंडिया में पब्लिक डाटा हॉटस्पॉट लगाया जा रहा है कि लोगों को सस्ते दामों में ऐसे सेवाएं हम दे सके इंटरनेट की। और आज के टाइम पे क्या है कि आज के 20 साल पहले जिस तरह हर 100 मीटर 200 मीटर पीसीओ लगाए गए थे, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस, एसटीडी बूथ लगाए गए थे। तो आज के 20 साल पहले हर 100 मीटर 200 मीटर पीसीओ पब्लिक कॉलिंग ऑफिस एसटीडी बूथ क्यों लगाए गए थे? क्योंकि आज के 20 साल पहले हर घर में मोबाइल फोन नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे। तो इसी चीज को देखते हुए लोगों को सस्ते दामों में बात करने के लिए पीसीओ खोले गए। उसी तरह सरकार ने आज के टाइम पे लॉन्च किया है पीडीओ, जिसको बोलते हैं पब्लिक डाटा ऑफिस। ये जो मशीन है, ये मशीन आपकी पब्लिक डाटा ऑफिस है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मशीन है, ये मशीन आपकी पब्लिक डाटा हॉटस्पॉट है जी। अब ये मशीन आपको देखिए 4 से 5 टाइप की आती है, 50 मीटर की आती है, 100 मीटर की आती है, 200 मीटर की आती है, 300 मीटर की आती है, 600 मीटर की रेंज जो है रेंज है जी। क्योंकि 600 मीटर तक अभी तक आपकी एकदम जो रेंज आपकी जो एकदम जो आती है वो आपकी एकदम हाईएस्ट आती है 600 मीटर तक की जी। और आप इस मशीन को 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 600 मीटर की रेंज में लगा के अपने डेटा को आप सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको इसका लाइसेंस दे रही है। ये कोई वाईफाई ब्रॉडबैंड नहीं है। कई लोग क्वायरी ये आती है, सर ये कोई वाईफाई ब्रॉडबैंड है क्या? ये कोई वाईफाई ब्रॉडबैंड नहीं, ये पब्लिक डाटा हॉटस्पॉट है। जिस तरह आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हो, अपना डेटा लोगों को शेयर करते हो, उसी तरह सरकार ने आज के टाइम पे लॉन्च किया वाईफाई ब्रॉडबैंड का हॉटस्पॉट। ये जो मशीन है, ये मशीन आपके वाईफाई ब्रॉडबैंड का हॉटस्पॉट है। अब देखिए ये डिवाइस काम किस तरह करती है। जैसे अगर आपके पास अगर वाईफाई है तो जैसे आप अपने वाईफाई के साथ आप इस मशीन को देखो यहाँ पे आपको देख रहा होगा लैन और पोर्ट। जैसा आप अपने वाईफाई साथ आप इस मशीन को आप यहाँ से कनेक्ट करके अपने छत के ऊपर लगा देते हो। ये मशीन आपकी इंडोर की आउटडोर की दोनों
प्रॉब्लम आती है। तो जैसे आप इसे अपने आप छत के ऊपर लगाओगे, आप ऐसे इसको यहाँ से कनेक्ट करके, तो ये जितने मीटर डिवाइस लोगे, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 600 मीटर, जितने मीटर डिवाइस लोगे उतने रेंज में 360 डिग्री में आपको एक हॉटस्पॉट नेटवर्क आपको क्रिएट करके देगा। अब उस रेंज में जितने भी लोग आएंगे उनको पीएम वानी वाईफाई शो करेगा। जैसे कोई पीएम वानी वाईफाई पे क्लिक करेगा, उनसे कोई पासवर्ड ना मांग के सीधे आपको लेके जाएगा रिचार्ज प्लान की तरफ। आप वहां से अपना ऑनलाइन ऑफलाइन रिचार्ज प्लान सेलेक्ट करेंगे, पे करेंगे, यूज करेंगे। जो प्लान अभी हमने दिखाया, तो ये सारे प्लान बिल्कुल इसमें आपको देखिए आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आता है। आप अपने कस्टमर को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है। जो लोग फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग यूज करते हैं वो अपना ऑनलाइन रिचार्ज करेंगे, और जिनके पास ऑनलाइन रिचार्ज की सेवाएं नहीं होती है वो अपना ऑफलाइन करते हैं कूपन के थ्रू। अच्छा, कूपन आप लोगों के द्वारा बिल्कुल। अब देखिए रीजन क्या है कि आज के टाइम पे हर गांव में या फिर हर रूरल एरिया में सबके पास फोन पे, गूगल पे नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं है, तो रिचार्ज वो कैसे कर पाएंगे? तो इसी को सॉल्व करने हमने निकाला कूपन सिस्टम। इसमें आपको कूपन भी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है। आपके जो भी वहाँ पे कस्टमर है आप उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सेवाएं दे सकते हैं। और इसमें आपको अधिकार दिया जा रहा है कि आप अपने रिचार्ज प्लान को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने रेट में, बिल्कुल। ये तो बस एक आपको दिखाया जाए कि आप इतने का प्लान आप लोगों को आप दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपना रिचार्ज प्लान आप ऐसे क्रिएट भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं लोगों को 1 रुपए में 1 GB दूं, तो मैं 100 GB दूं, तो ये ऑप्शन आपके पास होता है। आप अपने जो भी लोकल एरिया आप उसके हिसाब से आप ऐसे अपना एक रिचार्ज प्लान आप वहाँ पे क्रिएट करवा के लोगों को आप वहाँ पे दे सकते हैं। और देखिए इसमें जो मार्जिन आपको आता है वो आपको आता है 80% का। जितने भी रिचार्ज होंगे, 100 रुपए अगर आपने लगाया तो उसमें से 80 रुपीज आपका प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। और 20 रुपीज ऐसे कंपनी अपने पास रखती है मेंटेनेंस चार्ज, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट, सर्वर प्रॉब्लम, सर्विस प्रॉब्लम, इन सभी चीजों के लिए कंपनी अपने पास रखती है 20%, बाकी 80% आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये आपकी पहली इनकम आती है। सेकंड इनकम आती है रेंटल इनकम। आप इस मशीन को रेंट पे देके, रेंट पे लगवा के आप अपनी एज एक रेंटल इनकम भी आप इसमें अपनी जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई इवेंट अगर हो रहा है, बिल्कुल, जैसे कोई नेताजी का कोई इवेंट हो रहा है या फिर कोई भी पब्लिक इवेंट आपका हो रहा है और वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई प्रोवाइड कराना है, तो इसको रेंट पर दे दो और उससे जो पैसा आएगा उससे आप कमा सकते हो। बिल्कुल। वो रेंट की जो भी एज ए टोटल जो भी इनकम होती है वो आपकी होती है, उसमें हमारा कोई भी शेयर नहीं होता। आप उनसे जितना चार्ज करोगे वो आपकी इनकम होती है। ये आपकी सेकंड इनकम हो गई। इसमें आपकी थर्ड इनकम आती है ऐड इनकम। अब आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 10 सेकंड का 5 सेकंड का ऐड आता है जिसको आप स्किप नहीं कर पाते हो। उसी तरह आप इस मशीन के थ्रू लोगों का ऐड चला सकते हैं, ऐड दिखा सकते हैं। तो ये ऐड जो डिस्प्ले होगा वो आपके ऐप पर डिस्प्ले होगा या फिर जब इंटरनेट चल रहा होगा तो ऑटोमेटिक? जितने भी लोग अगर इससे कनेक्ट होना चाहेंगे, जैसे मान लो अगर ये डिवाइस 300 मीटर में लगी है तो 300 मीटर में जितने लोग ऐसे पेमानी पे क्लिक करेंगे, जैसे वो अपना जाएंगे अपना रिचार्ज करने, रजिस्ट्रेशन करने, तो उनका ऐड वहाँ पे शो होगा जिसका आप वहाँ पे ऐड वहाँ पे दिखाना चाहते हो। लोकल एरिया के लोगों को भी हम ऐड के लिए यहाँ इनवाइट कर सकते हैं और उससे भी पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं बोलूँ आपके नेता, अभिनेता, मॉल, शॉप, रेस्टोरेंट, कैफे, A to Z किसी भी चीज का आप इस मशीन के थ्रू लोकल एरिया में प्रमोशन करके आप उससे भी आप ऐसे अपनी इनकम ऐसे जनरेट कर सकते हैं। और देखिए मेन इस मशीन की आपकी 1 साल की गारंटी है, 2 साल की वारंटी है और लाइफ टाइम की आपकी सर्विस आपकी फ्री होती है। ये इस बात से आप निश्चिंत हो, कभी कोई दिक्कत आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस आपको दिया जाता है लाइफ टाइम तक। 2 साल तक कोई भी अगर दिक्कत अगर आती है तो इसको आपको ऐसे रिप्लेस करके इसमें आपको दिया जाता है। दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले, आई थिंक 2 से 3 महीना पहले, हमने एक वीडियो लॉन्च किया था सेम कंपनी का। तो वहां पे भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन जो थे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन थे, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था, आपका नेट है, ये हमने डिवाइस ले लिया, ठीक है, पर इंटरनेट हम कहाँ से लेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा लोकेशन है, जैसे कोई ऐसा गांव है जिस गांव में इंटरनेट की सुविधा भी है नहीं और वहां पे इस बिजनेस को कोई शुरू करना चाहे तो वहां इंटरनेट कनेक्शन आएगा तभी ये काम करेगा। बिल्कुल। तो वो चीज कैसे लेंगे? देखिए जिस एरिया में वाईफाई ब्रॉडबैंड है वहां पे तो लग जाएगा ये जी, लेकिन जिस एरिया में वाईफाई ब्रॉडबैंड नहीं है वहां पे किस तरह लग सकता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए जिस एरिया में वाईफाई ब्रॉडबैंड है वहां पे आपको देखिए 3 देखिए ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आज के टाइम पे सरकार लॉन्च किया है भारत का एयर फाइबर, जो जियो भी दे रहा है और BSNL भी दे रहा है। जिस एरिया में वाईफाई ब्रॉडबैंड नहीं, आप वहाँ पे जियो के BSNL के एयर फाइबर तो आप वहाँ पे सेवाएं दे सकते हैं। जहाँ पे हम अभी लॉन्चिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पे भी कोई फाइबर नहीं है, इन्होंने यहाँ पे जियो का एयर फाइबर लिया हुआ है। उसको तो ये लोग यहाँ पे आ रहे डेमो लेके जा रहे हैं। इसमें आपके पास देखिए दूसरा आता है ऑप्शन पोस्टपेड सिम का राउटर। आप इसको एज ए लगा सकते हैं पोस्टपेड सिम के राउटर के थ्रू। अगर आपको एज अगर बिजनेस करना है, मल्टी अगर मशीनें लगानी है गाँव के एरिया में, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं लीज लाइन का कनेक्शन। किसी भी टावर से आप वहाँ पे एज ए ले सकते हैं लीज लाइन का कनेक्शन। तो लीज लाइन के थ्रू आप जाके यहाँ से फिर इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट कर बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक चीज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए कि एक बंदा लीज लाइन का कनेक्शन लेता है, मान लीजिए 100 MBPS ले रहा है या 500। आज के टाइम पे क्या है कि कभी भी लीज लाइन कभी आपको 100-200 मिलता ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता, वो सीधे 1 GBPS का मिलता है। ठीक है, 1 GBPS का कनेक्शन उसने ले लिया लीज लाइन के थ्रू। अब जब ये मशीन लगाएगा तो
इस पर जो यूजर्स आएंगे, जैसे एक मशीन का कुछ लिमिटेशन है कि एक मशीन से कितने यूजर्स को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब गैदरिंग होगी हमारा तो उस गैदरिंग में हो सकता है कि 1 लाख 2 लाख भी लोग जनरेट होके आ जाए। बिल्कुल, मतलब देखिए तो 1 लाख लोगों को कितने डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा वो भी बता दूं। जितने मीटर की मशीन लोगे उतने लोगों आप उसमें एट ए टाइम एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। 100 मीटर में 100 लोग, 200 मीटर में 200 लोग, 300 मीटर में 300 लोग, 600 मीटर में 600 लोग। अच्छा, पर मीटर के हिसाब से 100 लोगों का अगर देखिए एक साथ यूज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 1000 2000 5000 जितने भी करें एट ए टाइम पे एक साथ केवल 300 600 लोग यूज करेंगे। जितने मीटर डिवाइस उतने लोग यूज करेंगे एक साथ, मगर रजिस्ट्रेशन और डिवाइसेस में रिचार्ज लगभग 1000 से प्लस लोग कर सकते हैं जी। हाँ जी। तो सर अब सबसे पहले एक चीज़ और बता दीजिए मुझे कि अगर मेरे व्यूअर्स को किसी को बिजनेस की शुरुआत करनी जी तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है और कैसे इन सारी चीज़ों को अपने एरिया के अंदर लगा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर उद्घाटन किया। देखिए आज के टाइम आप हमारे कंपनी के साथ जुड़ के, आप एज ए पीएम वानी के, आप एज ए हमारे साथ जुड़ के, हमारे कंपनी से जुड़ के आप एज ए इसके रिटेलर, होलसेलर, सप्लायर बन सकते हैं जी। हम आपको एक पिन कोड पे हम आपको अलॉट करेंगे रिटेलर, विधानसभा लेवल पे होलसेलर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सप्लायर और एक स्टेट लेवल पे मास्टर सप्लायर सेनअप के रूप में। अगर आप चाहें तो आप पीएम वानी के रिटेलर बन के, होलसेलर बन के, सप्लायर बन के आप आगे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए मल्टी टाइप की आपको इनकम आएगी। जितनी डिवाइस आप मार्केट सेल करोगे उसमें आपको मार्जिन भी आएगा, लॉयल्टी इनकम भी आएगा, रेंटल इनकम भी आएगा, रेफरल इनकम भी इसमें आपको आता है। तो एक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए इन्वेस्टमेंट सर आपको देखिए स्टार्ट होती है 10,000 रुपए से और लगभग आपको जाती है 2.5 लाख रुपए तक की। ठीक है, क्योंकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो इसमें हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सिक्योरिटी फीस नहीं है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बिहाफ पे आपको डिवाइसेस, आपको मार्केटिंग किट सर्विस आपको ऐसे रिटर्न आपको किया जाता है। ओके, तो मार्केटिंग किट में आप क्या क्या प्रोवाइड? देखिए मार्केटिंग किट हम आपको सबसे पहले देखिए मार्केटिंग में आपको जैसे बैनर, पोस्टर, कप, क्लास डायरी, टी शर्ट, कैप्स आपको मिलती हैं। प्लस हम आपकी लोकल एरिया हम आपकी मार्केटिंग भी करते हैं। अच्छा। आपके पिन कोड से, आपके विधानसभा से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपके स्टेट से डेली बेसिस जो लोग मतलब मेरे पास इंक्वायरी करते हैं या फिर हमारे पास हमारे किसी भी टीम के पास अगर इंक्वायरी कराती है आपके एरिया की तो वो कस्टमर भी इसमें आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप जुड़ते हैं तो इसमें आपको कस्टमर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको एज ए कस्टमर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने तरफ से। ओके, जो भी बंदा उस पर्टिकुलर लोकेशन में आएगा तो उसको आप डायरेक्ट आपका उनका डिटेल दे देंगे जो बंदे जुड़ रहे हैं और वो वहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डायरेक्ट आपके यहाँ से नहीं होगा, उसके थ्रू ही वहाँ पे बिल्कुल सारी चीजें की सेलिंग होगी। तो उस एरिया में वो अपना बिजनेस बढ़ाए और उससे उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दूसरा कोई उसमें कर ही नहीं सकता जब आपकी फ्रेंचाइजी ले लिया है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ हैं अभी जाहिद जी, जिन्होंने मऊ के अंदर इसका जो एपेक्स इन्फोटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड यानी वाईफाई का एक्सेस जो है यहाँ पर लिया है और स्टार्ट किया है। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी यूट्यूब चैनल से। तो सर सबसे पहले एक बार इस लोकेशन के बारे में बताइए जहाँ पे आपने इसको स्टार्ट किया है। मऊ नाथरंजन यूपी का जिला है, जिसमें ये हमारा इंदारा गांव पड़ता है। ओके, इंदारा के अंदर। जी जी जी। वैसे मऊ में सदर लिया और डिस्ट्रीब्यूटर मऊ का पूरा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है आपके पास। ओके, तो सर एक चीज और बताइए मुझे कि कंपनी जो है, जिस कंपनी से आपने ये लिया है उसका सपोर्ट कैसा है, किस तरह से आपके बीच और उनके बीच कम्युनिकेशन गैप कुछ तो नहीं रहा ऐसे? क्या फीडबैक देंगे आप? नहीं, फीडबैक तो बहुत अच्छा है। हम पहली बार इनके मीटिंग में गए थे, वहाँ भी सारे जगहों से लोग आए थे और बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत लोग कमा भी रहे थे। अच्छा, तो हम उसी दिन डिसाइड कर दिया और वहाँ से मतलब एग्रीमेंट करके लेके आए थे। ओके, तो वहाँ पे जो लोग थे आप जिनसे बात किए थे तो उनके फीडबैक में, क्योंकि देखिए कई सारे लोग होते हैं, बिजनेस जो करता है, कोई दुकान भी खोलता है तो सबका दुकान नहीं चलता है, ये तो एक बड़ा क्लियर फैक्ट है। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुपर सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको कैसा फीडबैक रहा जो मीटिंग में? उसमें जो लोग सुपर सक्सेस थे उसमें भी थे, वो उनकी मेहनत थी। कुछ लोग ऐसे थे कि जो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं और सोच रहे थे कि हमको बेनिफिट हो, तो बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं। जो भी कस्टमर है, कस्टमर के प्रति हम वफादार रहे, जो भी चीज़ है उनको मशवरा करते रहे, प्रोवाइड करते रहे, नेटवर्क से लेके हर चीज, और बहुत अच्छा चलेगा। जब यहाँ पे पीएम वाईफाई का उद्घाटन हो रहा है तो इसमें लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से ये स्टार्टअप दुनिया को एक नया इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते? देखिए आज के जीवन में, दिनचर्या में हम यूँ कह लें, जिस प्रकार से हमारे एक दिन का जो दिनचर्या होता है, अगर देखा जाए तो मिनट टू मिनट या टाइम टू टाइम या हावर टू हावर अगर हम देखें तो मिनट टू मिनट में वाईफाई की आवश्यकता है आज के समय में। क्योंकि सरकार का कॉन्सेप्ट है डिजिटल इंडिया बनाने का। डिजिटल इंडिया मतलब कि हर हाथ में मोबाइल तो हर हाथ में इंटरनेट भी फास्ट प्रोवाइड कैसे करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि लगभग 65% क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों का आता है, तो मेरे हिसाब से ये जो प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, पीएम वाणी की जो योजना है, योजना ग्राम सभाओं में जब जाएगी तो जो बच्चे
कहीं ना कहीं किताबों के अभाव में अच्छे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो अब वो इंटरनेट के माध्यम से, इस फास्ट वाईफाई के माध्यम से वो सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कब क्या हो रहा है देश दुनिया में उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इवन यहाँ तक कि अगर आउट ऑफ कंट्री विदेशों में क्या कुछ चल रहा है उसकी भी जानकारी इससे करने का काम करेंगे। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई मिलने लगेगा, लोग प्रयास करेंगे, जब गांव में ग्राम सचिवालय होगा, ग्राम सचिवालय में लैपटॉप, डेस्कटॉप और एक्सपर्ट लोग होंगे, खुद उस गांव का व्यक्ति जब एक्सपर्ट होगा तो उसके माध्यम से वो सारी चीज़ें खुद कर पाएगा। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ श्री अरविंद राजभर जी। तो दोस्तों ये है मऊ जहाँ पे हम आपको लेकर के आए थे। यहाँ पे हमने एक पीएम वाईफाई योजना के बारे में बताया, पब्लिक डाटा कैसे इसका उद्घाटन किया गया और किस तरह से पब्लिकली मऊ के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। तो अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है तो यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और इनसे जुड़ करके और अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पीएम वाईफाई योजना के साथ जुड़ना है, किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगने वाला है और सबसे बड़ी चीज कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।